मैं जो कुछ भी हूँ आज आपके सामने हूँ। आई एम अ कॉर्पोरेटर सिंस 32 इयर्स विद दिलीप जायसवाल जी। और मैं एक ही बात कहूंगी, संगठन है तो सरकारें मुमकिन है, बार बार मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार तो है ही, पर 400 पार भी है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंगा मैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंगा मैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। कभी भी कार्यक्रम आए तो जरूर किया करें। आज हमारे बीच में तीनों भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, हम सबकी बड़ी बहन व्हाट्सएप नंबर, हाँ व्हाट्सएप नंबर दीदी बोगरा दीदी, नीता बोगरा जी, आपको देश भर के लोग पहचानते हैं। मैं आज जरूर आपसे पहली बार मिला हूँ। और अभी किस प्रकार से हमारी बहन ललकार रही, हमारी जायसवाल दीदी हमारे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष में पहुंचा के अध्यक्ष कलाम अंसारी जी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से उनकी कूटनीति ने हमारे 8-9 सैनिकों को कतर के चक्कर से छुड़ाया है, जहां उनको मौत की सजा हो गई थी। आज पूरा विश्व माननीय मोदी जी के इस काम से चौंका हुआ है और ताज्जुब कर रहा है कि आखिर आपने किया तो किया कैसे। इतिहास में पहली बार अरब कंट्रीज ने किसी के मौत की सजा को खारिज किया है। ये काम करवाने का काम अगर किसी ने किया है, मोदी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ के हमारे जो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को थोड़ा सा गुमराह करके मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाने की कोशिश करते हैं। अरे वो अरब देश वहाँ मंदिर बना रहा है और बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो भारतीय संस्कृति है हमारी, उस संस्कृति को जो लोग अपना रहे और अपना कर फायदा उठा रहे, ये काम अगर इतिहास से किसी ने किया है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी मैं आपको बताऊं, में देखा अरब कंट्रीज ने 14 लाख टन गाय के गोबर का आयात किया है, हवाई जहाज में भर के ले गए। हमारी संस्कृति जो थी इतनी महान है, इतनी ताकतवर है, इस पे आक्रांताओं ने कब्जा किया, उसको दबाने की कोशिश किया और आक्रांता चले गए तो अपने चूहे छोड़ गए, उस चूहों ने भी कुतरने की कोशिश किया। आज उस संस्कृति को बाहर लाकर देशवासियों को फायदा पहुंचाने का काम तो हो रहा है, लेकिन विदेशी भी गाय का गोबर लेकर जा रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे हैं। ये भी अगर काम हुआ है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लोगों ने पूछा कि भाई अरब गाय के गोबर का क्या करेगा, तो अरब के लोगों ने कहा हमें पता है इसमें बहुत फायदा है, इस खाद को हम खजूर में डालेंगे तो खजूर डबल मीठा हो जाएगा और जब डबल मीठा हो जाएगा तो डबल पैसा मिलेगा। यानी जो संस्कृति हमारी है उसका लाभ कहाँ तक लोग ले रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे
तो इसका काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। हम सब लोग माननीय मोदी जी के स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। नामुमकिन नाम का शब्द तो है ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है, और गारंटी लोग तो जबान से बोलते रहते थे, लेकिन गारंटी की गाड़ी अगर भेजकर लोगों की सेवा करने का अगर काम किया है तो ये भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। सही में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। हम लोग मोदी काल में काम करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य हमें मिला है, ये ईश्वर की कृपा है। लोग चुनाव जीतने की राजनीति करते हैं और किसी को ये पता चल जाए कि हम चुनाव जीत गए हैं तो वो सलाम का जवाब ही नहीं देता। पूरी दुनिया कह रही है कि माननीय मोदी जी फिर से जीत कर आ रहे। पूरी दुनिया कह रही है कि 400 पार अब की बार, लेकिन उसके बाद भी एक एक कार्यकर्ता पर नजर रखकर उससे लोगों की सेवा करवाना, सेवा में कोई कमी ना रहे, ऐसा काम अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जो राजनीति है उसमें चुनाव जीतना नहीं है, उसमें सबसे पहले सेवा करना है। इसीलिए आज हम सब यहाँ मिलकर जो भाई बहन छूट गए होंगे, कितनी बड़ी बात है। सरकार तो योजना निकालती है, अखबार में घोषित कर देती है, उसके बाद लोग कार्यालय में चक्कर काटते हैं, काम नहीं होता है। ये पहली बार ऐसी सरकार आई है माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की, कि जो छूट गया होगा उसके घर में आकर पूछना, भाई साहब अगर आप छूट गए तो ये योजना का लाभ लीजिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये सौभाग्य है हमारा। उनके सहारे हम लोग भी 2-4 पुण्य कमाने का काम कर रहे हैं। उनके सहारे हम सब भी अपने भाई बहनों का लाभ हो उसके लिए काम कर रहे। और आप सब लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आप सब लोग इतनी बारिश में यहाँ पर खड़े होकर भाई बहनों की सेवा करते हैं, वहाँ पर लोगों को फायदा पहुँचा रहे हैं। जहाँ एक ठंड और बारिश में तो घर से निकल रहे, आप सब हमारी बहन के, हमारी दीदी के नेतृत्व में इतना शानदार काम कर रहे। मुझे देखकर, आप सबको देखकर बहुत ऊर्जा मिल रही है। मैं जरूर इस बात को जाकर माननीय नड्डा जी के सामने बताऊंगा, क्योंकि ये भी प्रतीक है कि बारिश में निकलकर बारिश की जो बूंदें हैं वो ठंड पहुंचाती है। उन बूंदों से भी लड़ाई लड़कर भाई बहनों के लिए काम करना, ये बहुत साहस का काम है। आप सब ये साहस दिखा रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं अपने घर से दूर, वो लोगों की सेवा के लिए गली गली भटक रहे, मैं आपके माध्यम से उनका भी अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि जब राजा इतना अच्छा है तो राजा जब अच्छा होता है तो उसके जो काम करने वाले होते हैं ऑटोमेटिक वो अच्छे हो जाते हैं। और जब राजा और काम करने वाले अच्छे हो तो प्रजा के चेहरे पे मुस्कान तो आएगी। ये आप सबकी जो मुस्कान है ये बता रही है कि राजा अच्छा काम कर रहा है। राजा के साथ साथ जो उनके विभाग के लोग हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग अपने परिवार से दूर रहकर, अपने घरों से दूर रहकर हमारे भाई बहनों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी जिनको मैं टेलीविजन पर आज तक देखता था, मुझे बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
की गंगा मैया की मोदी योगी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद